महाराज पृथु की कथा सूत जी कहते हैं, जब देवताओं व सब ब्राह्मणों ने वेन के पुत्र महाराजा धीराज प्रतापी पृथु जी को राज सिंहासन पर स्थापित किया, वैसे ही उन्होंने सब प्रजाओं को अनुरंजित किया, जिनको उनके पिता ने कभी अनुरंजित नहीं किया था। जब प्रजाओं में उन वीर ने ऐसा अनुराग किया जिससे सब पृथ्वी राजन्वती हुई, वह समुद्र पार तक सप्तद्वीपवती धरणी के अकेले स्वामी हुए। उन महात्मा के भय से समुद्र पर्यंत के जल सब ठौर ठौर ठहर गए, चलना बंद हो गया। वह पर्वतों पर यद्यपि बहुधा दुर्गम मार्ग होते हैं, पर इनके होते ही सब पर्वतों ने मारे भय के अपने मार्ग सुगम कर दिए। इनके ध्वजा का भंग किसी पर्वत ने ना किया, सब कहीं सुगम मार्ग हो गए। वह महाराज पृथु जी के राज्य में पृथ्वी पर बिना जोते ही अन्न होने लगा। ऐसे ही धेनु जो इनके पिता के समय में कुछ भी दुग्ध नहीं देती थी, वो बहुत बहुत पेय देने लगी। मेघ प्रजाओं की इच्छा के अनुकूल जल बरसाने लगे, सर्वत्र बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। ब्राह्मण व क्षत्रिय सब यज्ञ करने लगे। वह राजा के राज्य में सब कालों में वृक्षों से फल मिलने लगे। दुर्भिक्ष उनके राज्य में कभी हुआ ही नहीं। व्याधि, अकाल, मरण किसी प्राणी को कभी ना हुए। सब लोग धर्म में परायण हो सुख से जीने लगे। जब ये राज दुर्धर्ष महात्मा इस प्रकार का राज्य कर रहे थे, उसी समय में महाब्रह्म यज्ञ में सूत सूक्ति में उत्पन्न हुए। जबकि अच्छा सौम्य दिन आया, वह उसी यज्ञ में महाप्राज्ञ मागध लोग उत्पन्न हुए। पृथु की स्तुति करने के लिए ऋषियों ने उनको बुलाया। हे द्विजोत्तमों, अब हम पुण्य सूत का लक्षण तुम लोगों से बताते हैं। शिखा सूत्र से संयुक्त वह वेद के अध्ययन में तत्पर, सब शास्त्रों के अर्थों का वेदता, वह नित्य अग्निहोत्र की उपासना करे, दान नित्य देता रहे, पठन पाठन करे, ब्रह्मचर्य में परायण हो, देवताओं व ब्राह्मणों की नित्य पूजा करे, वह याचकों से सदा पुण्यकारी वेद मंत्रों से यज्ञ कराता रहे, ब्राह्मणों का सा सदा आचार करे, संबंध भी बहुत ब्राह्मणों के ही साथ रखे। बस ये सूत का लक्षण है। अब मागध का लक्षण कहते हैं, वो अन्य कर्म तो कर सकता है पर वेद नहीं पढ़ सकता। वह बंदीजन तथा सुचारण ब्राह्मण का कोई आचार नहीं कर सकते। वह और भी जो बड़े भाग्य वाले स्तुति करने वाले लोग होते हैं, परंतु स्तुति करने के लिए निपुण सूत व मागध ये भी तो ठीक ठीक उत्पन्न किए गए हैं। इसीलिए उन्हीं दोनों से सब ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों इस राजा की स्तुति करो। जैसा राजा होना चाहिए उसके अनुरूप ये महाराज हुए हैं, इससे इनकी स्तुति करनी चाहिए। ये सुन वे वंदी व मागध दोनों ऋषियों से बोले कि हम दोनों देवताओं व ऋषियों को अपने कर्मों से तृप्त करेंगे, पर इन राजा के न हम कुछ कर्म जाने, न यश न लक्षण, कि जिस कर्म से इन महात्मा की स्तुति करें, बिना इनके गुण जाने हम स्तुति में क्या कहें। तब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि हम इनके भविष्य गुण जानते हैं, ये होंगे। इससे तुम इन्हीं गुणों से इन महात्मा राजा की स्तुति करो, जो गुण उन महायशस्वी पृथु महाराज में थे। सब गुणों को उन महात्मा त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सूत व मागध से कहे, जैसे कि सत्यवान, ज्ञान संपन्न, बुद्धिमान, अद्भुत विक्रम, सदा शूर, गुणग्राही, पुण्यवान, दानी, गुणी, धार्मिक, सत्यवादी, यज्ञों के उत्तम याजक, प्रियवाक, सत्यवाक, धान्यवान, धनवान, अति गुणी, गुणज्ञ, गुणग्राही, धर्मज्ञ, सत्यवत्सल, सर्वक, सर्ववेत्ता, ब्रह्मण्य, वेद वेद सुधी, प्रज्ञावान, सुंदर स्वर वाले,
वेद वेदांग पारगामी, धाता व प्रजाओं के गुप्ता, समर भूमि विजयी, वाये राजसत्तम, राजसूय आदि यज्ञों के करने वाले होंगे। वह भूतल पर सब धर्म युक्त एक ही होंगे। ये सब गुण इन महात्मा के अंगों में होंगे। जब ऋषियों ने ऐसे भावी गुण बताकर सूत व मागध को महाराज की स्तुति करने के लिए नियुक्त किया, तो उन महात्मा के उन भविष्य गुणों से सूत मागधों ने बड़ी स्तुति की। वह तब से सब लोग उनकी स्तुतियों से प्रसन्न हुए। सूतादिकों ने दिव्य स्तुति महाराजा राज की, तो उनमें आर्य को तो बहुत सा उत्तम धन महाराज ने दिया। वह सूत मागध वंदीगण इनको महोदय दिया, जिससे सर्वत्र उनका मान होता रहे। वह चारण को तैलंग उत्तम देश दिया। पृथ्वी जी के प्रसाद से इन लोगों को ये पदार्थ मिले। वह अपने हय देश में नर्मदा नदी के तीर पर अपने नाम का एक नगर बसाया। वह वहां बस नाना प्रकार के यज्ञ करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। जब सर्वज्ञ सर्वदाता धर्म वीर युक्त महाराज को सबों ने देखा, तो सब प्रजाएं व तप से निर्मल मुनि लोग परस्पर ये कहने लगे कि महाराज महामतिमान हैं, क्योंकि देवादिकों को वृत्ति देते हैं। वह हम लोगों को तो विशेष वृत्ति देते हैं। वह प्रजाओं के पालक व जीविका देने वाले भी होंगे। यह आपस में विचार कर सब प्रजाएं महाराज से बोली कि हे महाराज, ये पृथ्वी आपके प्रथम बोए हुए बीज को ग्रस लेती थी। इससे प्रजाओं की जीविका नहीं चलती थी। अब आप इस विषय में विचारांश करें, वह हम लोगों की वृत्ति फिर नियत करें, क्योंकि बिना जीविका के हम सब मरे जाते हैं। आप इन ब्राह्मणों से भी पूछ लें, सब हम लोगों की जीविका लील कर पृथ्वी कुछ भी अन्न आदि उत्पन्न नहीं करती। प्रजाओं का ये बड़ा भय श्रवण कर महाराज श्रेष्ठतम ने महर्षियों से भी पूछकर, जब उन्होंने भी कहा कि सत्य ऐसा ही है, तो धनवा मारले बड़ा क्रोध कर पृथ्वी के ऊपर महाराज बड़े वेग से दौड़े। तब हाथी का रूप धारण कर राजा के भय से व्याकुल पृथ्वी भागी। वह वनों में दुर्गम स्थानों में गुप्त होकर घूमने लगी। महाराज ने बहुत ढूंढा, परंतु पृथ्वी का रूप उन्होंने न देखा। तब सब ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी तो हाथी का रूप धारण किए हुए है। कुंजर रूप धारण किए हुए पृथ्वी के पीछे राजा अति वेग से दौड़े। दौड़ने के समय राजा ने योग बल से अपना सिंह का रूप धारण कर लिया। रोष के मारे लाल नेत्र वाले महाराज ने बड़ा ही क्रोध किया। वह बड़े तीक्ष्ण घोर बाणों से जाकर पृथ्वी को मारा। बाणों के घात से युक्त गजरूप पृथ्वी बहुत आकुल व्याकुल हो गई। वह महिष का रूप धारण करके भागी, हाथी का रूप छोड़ दिया। पर बाण हाथ में लिए राजा बड़े वेग से उसके भी पीछे पीछे दौड़े। तब तो वह महिष का रूप छोड़ गौ का रूप धारण कर निश्चय स्वर्ग को चली गई। वह जाकर प्रथम ब्रह्मा जी के शरण में पहुंची। वहां अपनी रक्षा न देखकर महात्मा श्री विष्णु जी के शरण में गई। वहां से भी भागी, फिर रुद्र आदि सब देवताओं के समीप गई, पर रक्षा का स्थान कहीं ना पाया। अत्यंत व्याकुल हो महाराज पृथु जी के ही शरण में आई। बाणों के घातों से समाकुल हो उनके पास फिर आकर हाथ जोड़ उन्हें महाराज पृथु जी से ही बोली कि हे राजेंद्र, रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाभाग, मैं सबकी आधारभूत पृथ्वी हूं। हे राजेंद्र, मेरे मारे जाने पर सातों लोग मारे जाएंगे। फिर भी दोनों हाथ जोड़कर राजा से बोली कि महाराज, स्त्री जाति सब किसी से सदैव अवध्य होती है, क्योंकि स्त्रियों के वध में महर्षियों ने बड़े बड़े दोष दिखाए हैं। वह गौओं के वध में भी द्विजोत्तमों ने बड़े बड़े पाप कहे हैं। इसके विशेष हे महाराज,
मेरे न रहने पर आप प्रजाओं को कहां धारण करेंगे? हे राजन, जब मैं स्थिर हूं तभी तक ये चर अचर सब लोग हैं, क्योंकि जब मैं स्थिर रहती हूं तभी ये सब स्थिर रहते हैं, अन्यथा नहीं। मेरे न रहने पर चराचर ये सब लोग विनष्ट हो जाएंगे। फिर मेरे होने पर भी क्या होगा, जबकि सब प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी। सो हे राजन, ये तो बताओ कि बिना मेरे आप प्रजाओं को कैसे धारण करेंगे? मुझी पर सब लोग स्थिर रहते हैं, वह मैं ही सब जगत को धारण किए रहती हूँ। वह मेरे विनाश में सब प्रजाएं नष्ट हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। इससे यदि सबका कल्याण चाहती हो तो मुझको मारने की योग्य नहीं हो। हे प्रजानाथ, हे पृथ्वीपाल, हे देव, मेरा वचन सुनो। उपाय के करने से लोग सिद्धि पाते हैं। जिस उपाय से प्रजाओं का धारण हो वो उपाय देखिए। मुझको मारकर आप इस उपाय से प्रजाओं का धारण पालन पोषण सदैव करेंगे। मैं तो जानती हूं कि मेरे विनाश में आपका किया पालन पोषण ना होगा। अब कोप को छोड़ो, हम जो उपाय बताएं उसे करो। हम अब अन्नमयी होंगी, वह सब तुम्हारी प्रजा का धारण पोषण करेंगी। वह जो मारना ही चाहते हो तो मैं स्त्री हूं, इससे मुझे मार तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री अवध्य होती है। सो मनुष्य की स्त्री अवध्य नहीं होती, वरन पशु पक्षी आदिकों की भी स्त्री अवध्य होती है। ऐसा विचार करके हे महाराज, आप धर्म छोड़ने के योग्य नहीं हैं।